द मिस्टीरियस आइलैंड इस मूवी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन होता है। वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर सॉन के फादर आते हैं, इनका नाम हैंक होता है। पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है। पुलिस हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में घुस गया था लेकिन तुम्हारी वजह से सॉन को अरेस्ट नहीं कर रहा। फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं। फिर हैंक सॉन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सॉन नहीं समझता और हैंक को भी नहीं पसंद करता। फिर दूसरे दिन हैंक सॉन के कमरे में जाता है। वो देखता है सॉन के हाथ में एक पेपर होता है जो कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। सॉन उसे समझने की कोशिश करता है। हैंक उसे बताता है कि मैं जब नेवी में था तो इसे तरह के कोड इस मैसेजेस को मैं आसानी से हल कर लेता था। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल तुम सैटेलाइट टावर में क्यों गए थे। सॉन बताता है कि कल मुझे रेडियो पे मैसेज आया लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण मैं उसे अच्छे से सुन नहीं पाया, इसलिए मुझे सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में जाना पड़ा। जहां जाकर उस मैसेज को मैंने दोबारा लिख लिया। हैंक सॉन के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है, इसीलिए इस मैसेज को समझने में सॉन की हेल्प करता है। हैंक सॉन को एक लाइन का मतलब बताता है। वो कहता है द आइलैंड इज़ रियल। ये सुनकर सॉन बहुत खुश हो जाता है। सॉन कहता है आप सच कह रहे हैं। फिर सॉन हैंक को एक किताब देता है जिसका नाम द मिस्टीरियस आइलैंड होता है। फिर इसके बाद हैंक उस मैसेज को और डिकोड करता है। 3 और किताबों का जिक्र होता है। फिर सॉन वो तीनों किताब दिखाता है हैंक को। उन तीनों किताब में अलग अलग नक्शा होता है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है पहले। फिर हैंक इन तीनों नक्शों को मिलाता है तो एक नक्शा बनता है जिसमें एक आइलैंड की लोकेशन होती है। अब सॉन इस आइलैंड पे जाना चाहता है लेकिन हैंक कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसी सरफेरे इंसान ने तुम्हें मैसेज भेजा, अब तुम वहाँ पे जा रहे हो। सॉन कहता है वो सरफेरे इंसान मेरे दादाजी हैं जो द मिस्टीरियस आइलैंड के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी उस आइलैंड को खोजने में निकाल दी और वो 2 साल पहले गायब हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वो आइलैंड मिल गया है, इसलिए उन्होंने मुझे रेडियो पे मैसेज भेजा। अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन हैंक को इस बात पे यकीन नहीं होता है लेकिन हैंक अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है, इसीलिए हैंक भी उसके साथ जाता है। अब ये दोनों पलाव पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी बताई गई लोकेशन पर कोई भी बोर्ड लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं।